हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसके बाकी बचे क्वेश्चंस थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। हमें कहा गया है कि जो पाई है, पाई को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब नाम दिया है इन्होंने सर्कमफेरेंस को सी, ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर। देखिए जब भी हम पाई को डिफाइन करते हैं, पाई क्या है आपका, एक तरीके से पाई जो है रेशियो है किसका, सर्कमफेरेंस का मीन सी का, अपॉन उसी सर्कल की डायमीटर का। तो चलिए मानते हैं यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर सर्कल सपोज कर लेते हैं, इस तरीके से एक सर्कल है हमारे पास में। अब डायमीटर मान लेते हैं, इसका डी से डिनोट करते हैं डायमीटर को। आप सब जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस होता है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, रेडियस है तो डायमीटर क्या होगा हमारा 2r होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डायमीटर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 2r। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो पाई की वैल्यू आएगी यहाँ से सर्कमफ्रेंस, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस r है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr अपॉन उसकी डायमीटर क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस मीन्स 2r। अब यहाँ पर वैल्यू कैंसिल जाएंगी, 2 से 2 एंड r कैंसिल आउट, तो पाई इक्वल टू पाई है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो इन्होंने बात कही है कि जो पाई होता है वो रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का, ये सही बात है। अब आगे हमसे कहा गया है दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी है और दिखा भी दिया आपको कि ये किस तरीके से सी अपॉन डी के इक्वल होता है पाई। अब आगे देखिए दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्ट लगता है कि जो ये फैक्ट है कि अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है आपको तो समझाते हैं। यहाँ पर जो सी अपॉन डी आ रहा है, सी अपॉन डी किस फॉर्म में है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट साइड में हमारा नंबर है वो रेशनल फॉर्म में है और जो लेफ्ट साइड में पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमने वो पहले बताया था कि पाई इरेशनल क्यों है। एक बार जल्दी से आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ये पाई इरेशनल क्यों है। मेरे पास में यहाँ पर बुक रखी है तो मैं आपको बुक में एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है पाई की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है 3.14 आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 पर 3.141592 इस तरीके से ये वैल्यू दी है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स को हम क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये हमने आपको पहली वीडियो में समझाया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, बट जो राइट साइड में वैल्यू आ रही है सी अपॉन डी वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमें इस जो ये कॉन्ट्राडिक्ट है इसको रिजॉल्व करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि अगर पाई इरेशनल है तो ये जो ये वाली वैल्यू है सी अपॉन डी की वैल्यू ये भी क्या आएगी, इरेशनल आएगी। अब देखिए हमने आपको पहली वीडियो में समझाया था जब हमने आपको एक्सरसाइज 1.5 में जब क्वेश्चन हमने आपको समझाए थे, यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा था कि दो नंबर्स का डिवीजन कब इरेशनल आएगा, जब उनमें से एक नंबर इरेशनल हो। समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो बताया गया था आपको। हमने आपको ये बताया कि दो नंबर्स का अगर सपोज करिए यहाँ पर पाई इरेशनल तभी आएगा जब सी और डी इसमें से एक वैल्यू हमारी इरेशनल हो या दोनों ही वैल्यू हमारी क्या हो, इरेशनल हो सकती हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन आइदर सी इज इरेशनल, या तो सी इरेशनल हो, और सी का मतलब क्या है यहाँ पर सर्कमफेरेंस से बताया था आपको, यहाँ भी लिखा गया है सर्कमफेरेंस से सी, और आइदर हम कह सकते हैं कि या तो उसमें से सी जो है इरेशनल हो या डी इरेशनल हो, आइदर डी इज इरेशनल। देखिए ये तभी पॉसिबल है जब सी और डी में से कोई एक वैल्यू क्या आएगी हमारी इरेशनल आएगी, तभी हमारी पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ से वो इरेशनल आएगी। जब हम जैसे सपोज करिए यहाँ से एक वैल्यू सी और डी में से आपकी इरेशनल आती है, जब आपको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इरेशनल बन जाएगी, क्योंकि हमको बताया था कि अगर दोनों ही वैल्यू में से डिवीजन में एक वैल्यू भी इरेशनल होती है तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो आती है
इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से यहाँ इरेशनल नंबर आएगा और यहाँ भी इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरीके से सी और डी में से एक वैल्यू को यहाँ पर हमारा इरेशनल होना होगा, तभी हम कह सकते हैं, तभी ये हमारा जो यहाँ पर कहा गया है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि आइदर सी और डी शुड बी इरेशनल देन द वैल्यू ऑफ इट्स रेशियो इज इरेशनल। अब देखिए होता क्यों है, थोड़ा सा और डीप जाके समझाते हैं आपको इसके बारे में। देखिए सपोज करिए आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, अब मान लीजिए मैंने जो सर्कल ड्रॉ करा मैंने उसका यहाँ से सपोज करिए मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, और जो सर्कल का मैंने यहाँ पर से रेडियस लिया वो लिया है 2, तो इसका डायमीटर कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है इसका। तो देखिए यहाँ पर से अगर बात करते हैं इसके डायमीटर की, तो डायमीटर क्या होगा हमारा 4 होगा। अब इस केस में अगर मैं इसके मेजर करता हूँ इस वाली लेंथ को, किसको, इसकी सरकमफेरेंस को, अगर मैंने हमको क्या बताया था यहाँ ये बताया था कि डायमीटर में से और सरकमफेरेंस में से कोई एक वैल्यू इरेशनल होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो डी है वो तो हमारा रेशनल हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका सरकमफेरेंस होगा वो इरेशनल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू को मेजर करेंगे यहाँ पर इसको किसी भी टेप से या इंच टेप से या किसी भी चीज़ का, अगर हम सर्कल की ये जो सरकमफेरेंस है जिसका बॉर्डर वाला एरिया है इसको हम मेजर करेंगे, तो जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से इरेशनल आएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इरेशनल होगी, जिससे ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो हमारा जो वैल्यू आने वाली है सी अपॉन डी की वो हमारी इरेशनल होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दोबारा से सुनिएगा, कहीं पर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आपके सारे जितने भी इसके कन्फ्यूजन्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, देखिएगा ध्यान से, हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अगर हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें, देखिए इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है, सपोज करिए वो नंबर इस फॉर्म में है कि रूट 2 है, रूट 3 है या रूट 5 है, हमने इस तरीके के नंबर्स को पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि इस नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो हमें आज क्या करना है, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और वो डेसिमल फॉर्म में है, मीन्स इस तरीके से है, रूट जैसे 9.3 है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइम कम लगे इसके लिए मैंने पहले से जो इस क्वेश्चन के स्टेप्स बनने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के, मैंने उनको यहाँ पर पहले से लिख दिया है, जैसे कि हमको समय कम लगे। हम केवल यहाँ पर आपको करके सिखाएंगे कि हमें रूट 9.3 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर से एक एक स्टेप को आपको समझाता जाऊँगा, तो आपको भी साथ साथ में करते जाने ये स्टेप्स को। देखिए सबसे पहले हमसे कहा है यहाँ पर कि हमें एक 9.3 का यूनिट का, देखिए जो भी नंबर आपसे कहा गया है हमें उसी यूनिट का यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर जो 9 नंबर आ रहा है हमारा, ये हमने यहाँ पर रखा है इसको। तो यहाँ पर से हमें क्या करना है, यहाँ ये हमारा 0 पॉइंट है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और एक पॉइंट आएगा 9.3। देखिए 9 ये है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 2 और 3, तो 9.3 यहाँ पर आएगा। तो मैं ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ से हमारी जो लाइन बन के आएगी इसको हम नाम दे देंगे AB। देखिए यहाँ से कहा गया आपको मार्क डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A। हमने A पॉइंट से AB डिस्टेंस मेजर करी जो कितनी थी, 9.3 थी, जो हमें नंबर दिया गया है उसके इक्वल। अब हमें करना क्या है, फ्रॉम B वाले पॉइंट से मार्क 1 यूनिट डिस्टेंस एंड मार्क न्यू पॉइंट C। हमें क्या करना है, यहाँ पर से 1 यूनिट की डिस्टेंस को आगे को और एक्सटेंड करना है B पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पर से जब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ तक लेके आऊँगा तो ये 1 यूनिट एक्सटेंड हो गई है अभी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ C पॉइंट। और ये यूनिट है, देखिए यूनिट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं इसके बारे में कि ये आइदर सेंटीमीटर हो सकता है या हो सकता है मीटर हो, तो हम इसको खाली यूनिट नाम दे रहे हैं। भाई ये कोई भी यूनिट हो सकती है। ऐसे ही हमने यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस मेजर करी ये है हमारी 1 यूनिट। नीचे लिख दे रहे हैं इसको क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये है हमारा 1 यूनिट। तो हमें यहाँ से AB डिस्टेंस 9.3 लिया, उसके बाद हमने B पॉइंट से C पॉइंट को एक्सटेंड किया और वो जो डिस्टेंस थी वो थी हमारी 1 यूनिट। अब देखिए जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, यहाँ पर फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें क्या करना है, यहाँ पर
जो हमारा AC है, AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने क्लास 8 में ही पढ़ा है कि हम लोग किस तरीके से एक मिड पॉइंट फाइंड करते हैं किसी भी लाइन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके, है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग यहाँ पर से आप लोग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, एक लेंगे C पॉइंट से, तो इसको यहाँ कट कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको नीचे भी कट कर देते हैं, और इसी तरीके से A पॉइंट से भी हम लोग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर कट कर देंगे इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ से C से कट किया 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ, इसी तरीके से A से भी कट कर देंगे इधर पर, और सेम कर देंगे कट यहाँ पर एक कट। तो दिख रहा होगा क्या करा हमने, एक कट यहाँ करा यहाँ से, ऐसी एक कट यहाँ करा है, सेम एक कट C वाले पॉइंट से यहाँ करा और यहाँ करा। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, जब हम दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पर से ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट निकल के आएगा यहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट होगा हमारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सेंटर मिल गया। अब जो सेंटर मिला है इसको नाम दे देते हैं O पॉइंट। तो जो सेंटर मिला हमने उसको नाम दे दिया O पॉइंट। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें सेंटर को यहाँ पर अपना टिप रखना है कंपास का, और जो पेंसिल का हमारा टिप होगा उसको रखना है A पॉइंट पर। मीन्स हमें क्या करना है, OA को रेडियस मानकर, OA पॉइंट को देखिए इस तरीके से हमने एक पॉइंट O पर रखा है, एक पॉइंट A पर रखना है, और OA को हमें रेडियस मान करके यहाँ पर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। और आप देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कल होगा ये ऑटोमेटिकली C पॉइंट पर कट हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है ये, है ना। तो इस तरीके से ये अगर देखिए, क्योंकि जो यहाँ अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बराबर होगी। जो हमने यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ये यहाँ पर से इस तरीके से कट हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसके बाद में B पॉइंट से, B पॉइंट यहाँ पर है, आप अभी यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे B से यहाँ पर। कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ सेमी सर्कल। हम B पॉइंट से यहाँ पर सरफेस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर D पॉइंट, जिसका नाम हमने क्या दिया, D पॉइंट। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप लोग इसको थोड़ा स्लो मोशन में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, B से जब D को ज्वाइन करा तो हमें जो ये डिस्टेंस मिलती है ये होती है हमारी √9.3 डिस्टेंस। बट हमें करना क्या है, हमें तो इस डिस्टेंस को नंबर लाइन पर शो करना है, और नंबर लाइन हमारी यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसे जो ये लाइन थी हमारी BC लाइन थी, इसको इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। और अब देखिए, अगर हमें पता है कि यहाँ से D पॉइंट की डिस्टेंस जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर B से D पॉइंट की डिस्टेंस हमारी 9.3 है तो मैं इससे जो भी सर्कल ड्रॉ करूँगा वहाँ पर जो रेडियस आएगी वो भी 9.3 होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से यहाँ पर की डिस्टेंस, इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस, ये भी हमारी क्या होगी। अगर मैं सपोज करिए इसको नाम देता हूँ E पॉइंट, तो हमारी अगर ये डिस्टेंस 9.3 है रूट में, तो BE डिस्टेंस भी √9.3 होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस ये हमारी होगी √9.3। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई √9.3। तो इस तरीके से हमने √9.3 डिस्टेंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये था हमारा √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। एक बार आपको पूरा का पूरा समअप करके जल्दी से एक दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं सेम चीज़ों को। देखिए, स्टेप फर्स्ट में हमने क्या करा, B लाइन ड्रॉ करी जो कि 9.3 के इक्वल थी। 9.3 कहाँ तक है, B पॉइंट तक। तो हमने क्या करा, पहले A पॉइंट से B पॉइंट तक की डिस्टेंस 9.3 यूनिट मेजर करी। उसके बाद में हमने B से C पॉइंट की डिस्टेंस को लिया जो कि 1 यूनिट के इक्वल होगा। ये हर क्वेश्चन में आपको 1 यूनिट ही रखना है। तो इस तरीके से हमने BC लाइन ड्रॉ करी है 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में जो हमारा AC लाइन आएगा, AC का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और हमने कैसे किया समझाया आपको यहाँ पर से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेनी है। आप कहीं भी ले सकते हैं। जब हमने मोर देन हाफ डिस्टेंस ली तो एक आर्क कट किया हमने यहाँ पर इस तरीके से, और एक आर्क कट किया नीचे। ये आपने क्लास 8 में ही पढ़ा है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। जब हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा तो हमें यहाँ पर जो मिड पॉइंट मिला O पॉइंट,
वो हमें सेंटर पॉइंट मिलता है किसका, AC लाइन का। अब हमें क्या करना है, O पॉइंट को सेंटर लेट करके और AO को रेडियस लेट करके एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो यह जो हमने यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ये वाला। इसके बाद में हमें जो सेमी सर्कल मिलेगा, हमें सेमी सर्कल की सरफेस पर B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो परपेंडिकुलर जाएगा BD, ये BD की लेंथ क्या होगी हमारी यहाँ से, BD होगा √9.3। तो इसका प्रूफ भी आप लोगों का ये कि ये कैसे 9.3 होता है, उसको आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे कि ये क्यों √9.3 होता है। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए हमने क्या करा, अगर BD डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है अगर √9.3 है, तो हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगी ये भी √9.3 होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर से BE डिस्टेंस को जब मेजर किया तो ये √9.3 के इक्वल आता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, √9.3 को ड्रॉ करना नंबर लाइन पर। अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो BE डिस्टेंस है ये √9.3 डिस्टेंस है, और इसकी जो स्टेप्स हैं मैंने आपको नीचे लिखे हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें समय कम लगे। तो आप स्टेप्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ में क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो फिर से देखिए दोबारा से इसी सेम क्वेश्चन को, आपको फिर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ये। तो हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए रेशनलाइजेशन जो है आपका इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हैं डिनोमिनेटर में, वो सारे क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर हैं। देखिए जैसे ये √7 है, √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे √7, √6, √5, √2, √7, तो डिनोमिनेटर में आपको कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर जरूर देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो हमारा एम ये होता है कि हम डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर्स को चेंज करके यहाँ पर रेशनल नंबर ले आए। तो इसका प्रोसीजर ये रहता है कि हमें करना क्या है। देखिए हम हर एक क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको 1/√7, हमें इस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमें नंबर को लिख लेना है जो कि हमारा नंबर दिया हुआ है, जैसे 1/√7। इसके बाद में हमें सेम नंबर को, जो नंबर हमें दिया था 1/√7, इसी नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से जो कि डिनोमिनेटर में दिया है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर हम किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करिए मेरे पास में नंबर है 2/3, अगर मैं दोनों ही इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये वापस से कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू 2/3 आनी है इसकी। तो इसी तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, इस नंबर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने। क्यों किया, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर √7 और √7 मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी डिनोमिनेटर में। √7 और √7 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 7 आता है। जब यहाँ पर 2 रूट होंगे ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए √7 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब √7 का स्क्वायर नंबर आएगा। और जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 7। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा यहाँ से, 7। अब 1 × √7 कितना आएगा, √7। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ से, √7/7। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन में यही करना है, हमें डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को एलिमिनेट करके उसको रेशनल में चेंज करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है 1/√7 माइनस √6 को आपको नंबर लाइन पर, आपको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर करने वाले हैं, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पे तो सिंगल नंबर था तो हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पर √7 भी है और √6 भी है, तो हमें क्या करना है, √7 और √6 के यहाँ पर आपको बीच का साइन चेंज कर लेना है। तो बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और उसी नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, जब हमने यहाँ पर √7 माइनस √6 को √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखिए 1 की जब मल्टीप्लाई √7 √6 से होगी तो वैल्यू वापस से वही आएगी, √7 प्लस √6।
अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर ये a माइनस बी, अगर मैं रूट 7 को a लेट करता हूँ और रूट 6 को b लेट करता हूँ तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होती है वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेज में भी, 8th क्लास तक भी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ से आएगी वैल्यू हमारी रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज रहेगा जैसा दिया गया है। तो रूट 7 प्लस रूट 6 यहाँ लिखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा वैल्यू, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। बताया था आपको कि जब किसी रूट का स्क्वायर होता है तो वहाँ से रूट हट जाता है। तो यहाँ से ये जो रूट 7 का रूट था स्क्वायर से हट गया और रूट 6 का जो रूट था वो स्क्वायर से हट गया। तो वैल्यू क्या आती है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 1। तो हमारा आंसर क्या आता है यहाँ से, रूट 7 प्लस रूट 6। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे 5th वाले के। इसमें भी हमें क्या करेंगे, जैसे आपका नंबर है 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ भी हम वही करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसी नंबर के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर √5 प्लस √2 था तो हम √5 माइनस √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए आपको मालूम है कि जब 1 का मल्टीप्लाई इस नंबर से होगा तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से करिए वैल्यू वही आएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से होगा तो कितना आएगा वैल्यू, √5 माइनस √2 अपॉन, अब जो यहाँ वैल्यू है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अभी बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में। देखिए मोस्टली हर एक क्वेश्चन में जिसमें जो दो डिनोमिनेटर दिए होंगे, यहाँ पर 2 टर्म्स होंगे, आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी उस क्वेश्चन में। जैसे हमने यहाँ पर भी किया था इसको यूज, रूट 7 का a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा था तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया। यहाँ भी यही हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ भी हमने क्या करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है यहाँ पर आइडेंटिटी को। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो वैल्यू क्या आती है, √5 माइनस √2 एज इट इज रहेगा जैसा है, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन लग नहीं सकता, अपॉन जब √5 का स्क्वायर होगा तो √5 से रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो वैल्यू आएगी 5, माइनस जब √2 का स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर हटेगा और वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ से आंसर आता है √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 3rd पार्ट का। अब सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट को। तो देखिए अब तो आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है। अब हमने सेम क्वेश्चन को एज इट इज नोट करना है, फिर उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसी नंबर के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हमने यहाँ पर करा। क्या करा हमने, यहाँ पर पीछे माइनस था, हमने इसके पॉजिटिव साइन से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारी, जब 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो सेम वैल्यू आएगी √7 प्लस 2। और जो नीचे वैल्यू आएगी वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में क्या होगा इसका वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप समझ पा रहे होंगे इसको कि जो ये वैल्यू है, देखिए मल्टीप्लाई दोनों के लिए है, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। जो इसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 1.5। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए दोबारा से, आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।